नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्येंद्र इतिहास वाला। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा टॉपिक है कि पश्चिम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही प्राचीन काल में लोगों ने अपनी बस्तियां क्यों स्थापित की। लेकिन वो जो आजकल एरिया है वो सूखा एरिया है, वहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है, फिर भी वहीं पर स्थापित हुआ प्रथम मानव। उन्होंने वहाँ पर बस्तियाँ स्थापित की। हड़प्पा सभ्यता वहीं पर स्थित हुई। पूरा पाषाण काल से वहीं से आ रहे हैं मानव। लेकिन आज ऐसी क्या चीज़ें थीं जो वहाँ पर ही बसना मानव ने ज़्यादा लाभदायक समझा। गंगा की घाटी में उसने बसना महत्वपूर्ण नहीं समझा, क्योंकि लेकिन गंगा घाटी सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी के आसपास जितने भी शहर हैं उनसे ज़्यादा विकसित गंगा घाटी है। आजकल देख सकते हो ये गंगा घाटी के जो आसपास है वहाँ पर अनाज कितना उपजाया जाता है, गन्ने कितने उपजाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें उपजाई जाती हैं। इसे भारत के लिए वरदान जैसी है गंगा नदी। उसके आसपास सभ्यता नहीं बसी, लेकिन सिंधु नदी के किनारे सभ्यता बसी। इसका क्या कारण था, तो आज हम इसे समझेंगे बहुत ही विस्तार के साथ। आज अकेले नहीं समझेंगे, आपके द्वारा समझा जाएगा। आप मुझे आंसर देंगे, सेम वे आप समझ जाओगे कि क्यों बसी आखिर वहाँ पर। सबसे पहले एक इंसान को क्या चाहिए होता है रहने के लिए? घर, कपड़े, खाना, पानी। ये एक चाहिए होता है एक इंसान को रहने के लिए। अब ये चीज़ें कहाँ पर अधिक मिलती हैं? जहाँ पर नदी होगी वहाँ पर पानी मिल जाएगा, और नदी होगी तो वहाँ, और एक अगर वो मानव शिकारी हो, पशुओं पर आधारित हो, पशुओं को मार कर खाता हो, शिकार करके खाता हो, तो उसके लिए कहाँ पर मिलेंगी? नदियों के किनारे बसेगा तो शिकार भी मिलेगा, पानी मिलेगा, घर बना लेगा। लेकिन बात आती है कि नदियों के किनारे ही बसना था, तो सिंधु नदी के किनारे ही क्यों आरंभिक मानव बसा भारत में? इधर गंगा की साइड या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के पास में क्यों नहीं बसा? या फिर दक्षिण की साइड में गोदावरी नदी, गोमती नदी, कृष्णा, इनके किनारे मानव ने निवास करना प्रारंभ क्यों नहीं किया? वैसे आपको बता दें कि दक्षिण में महापाषाण काल के वो साक्ष्य मिले हैं कि महापाषाण काल सर्वप्रथम दक्षिण में आया था अपने। वहाँ की भी स्थिति आप जान लोगे सिर्फ इसी पहलू से जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। अब जहाँ पशु, आपको पता चल गया है कि एक व्यक्ति को कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो कहाँ पर रहना जरूरी समझेगा, तो मतलब नदियों के किनारे रहना मानव ज़्यादा समझेगा जरूरी। लेकिन उस टाइम पर एक समस्या और थी। अगर आपको मैं एक जंगल में भेज दूँ और आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी काटने वाली चीज़ें ना हो, मतलब लोहे का आपके पास कोई लोहा ना हो, या फिर आपके पास कोई भी वस्तु ऐसी ना है जिससे पेड़ काट सकते हो आप। वास्तव में जहाँ पर मानव सर्वप्रथम बसा था वहाँ पर सूखा है, वहाँ पर मतलब रेगिस्तान, बलूचिस्तान के आसपास का एरिया है, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, यहाँ पर मानव बसा था सिंधु नदी के किनारे। तो आप देखोगे वहाँ पर एरिया, वहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है, और भारत में गंगा घाटी के आसपास पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक थे। अब पेड़ वहाँ पर अधिक है, वहाँ पर पेड़ कम है। तो अगर आप ही मानो, आप ही उस टाइम पर हो, आप सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख हो जो उस अपने कबीले के सरदार हो, और आपके कहने पर ही हर व्यक्ति जाता है कि यहाँ पर अपना कबीला बसाना है, और यहाँ पर अपने घर बसानी है, यहाँ पर हमें बस्ती बसानी है, और यहाँ से पानी ले आया जाएगा, और यहाँ पर खेती की जाएगी। उस टाइम मानव खेती भी करने लगा था। मानव को खेती के लिए एक अच्छी ज़मीन भी चाहिए होती थी। अगर अच्छी ज़मीन नहीं होगी तो खेती कैसे करेगा? ज़मीन पर पेड़ नहीं होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि पेड़ काटने के लिए हमारे पास अभी साधन नहीं है इतने। ना हमारे पास कुल्हाड़ी है जिससे पेड़ कटते हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई वस्तु है जिससे हम पेड़ काट कर उसको अलग कर दें, और ना ही हम पेड़ को जला सकते हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ों को नहीं जला सकते, और अगर फिर भी हम पेड़ों के बीच में खेती करना शुरू भी करते हैं तो खेती नहीं होती है, क्योंकि पेड़ों की छाल से खेती नहीं हो पाती है, और सूरज की रोशनी हमको खेती की नहीं मिल पाती है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में खेती करना जिनमें जहाँ पर खेतों के अंदर पेड़ खड़े हुए होते हैं।
जहाँ आजकल भी देखा होगा, अगर किसानों के खेत में पेड़ खड़े होते हैं तो फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो पहला मानव भी यही चाहता था। जैसे मैंने बोला था आपको कि कल्पना कीजिए आप भी वहाँ पर हैं, आपने खेती स्टार्ट की, आपको क्या चाहिए? एक खेती के लिए चाहिए आपको सबसे पहले पेड़ ज़मीन पर ना हो, खेती उपजाऊ होनी चाहिए, खेती के लिए पानी मिलना चाहिए, खेती के लिए बीज उपलब्ध होने चाहिए, कहीं को नहीं जाना चाहिए, और हमें खाने के लिए जब तक खेती हो तब तक शिकार भी चाहिए। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे ही बसी, क्योंकि वहाँ पर पेड़ों की मात्रा कम थी, बारिश की मात्रा कम थी। जब बारिश कम होती थी, पेड़ कम थे, तो पेड़ कम होने के कारण खेती अच्छी हो पाती थी, तो अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती थी किसानों को, या फिर कहें कि पशुपालक, शिकारी, जो भी कि उस टाइम का मानव था, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अगर गंगा नदी किनारे आता तो उससे कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती। आपने देखा होगा, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, पूरा पाषाण काल में तो नहीं हुआ, जैसे ही नवपाषाण काल में आग की खोज हुई और लोहे का आविष्कार हुआ, तो मानव ने एकदम से विस्थापन किया है गंगा घाटी की साइड। आपने देखा होगा कोल्डी हवा, भारत उत्तर प्रदेश में स्थित, यहाँ पर बहुत से अवशेष मिले हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो गंगा घाटी के आसपास भी मानव ने खेती की है, लेकिन तब की है जब उसके पास लोहे के औजार उपस्थित थे। मतलब वास्तविकता में यही चीज़ें हैं कि अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप ऐसी जगह भी पर आप विपरीत परिस्थितियों में खेती नहीं कर पाते हैं। जब खेती नहीं कर पाएंगे तो आप वहाँ बसने की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हमको कहीं स्थान पर बसना है तो हमको क्या क्या चाहिए होता है, अभी तक हमने जो वीडियो में देखा है, सबसे पहले आपको चाहिए होता है घर, खाना। खाने के लिए क्या, खाना दो प्रकार का होता है, एक पशुपालक होता था मानव, एक शिकारी होता था। शिकार के लिए पशु भी चाहिए होंगे और खेती के लिए मिट्टी भी चाहिए होती है, उपजाऊ मिट्टी, जो कि एक ऐसी ज़मीन पर उपस्थित होती है जहाँ पर पेड़ अधिक ना हो। अगर अधिक पेड़ वाली ज़मीन पर हम फसल उगाते हैं और हमारे पास आग नहीं है उनको जलाने के लिए, या फिर हमारे पास कुल्हाड़ी या फिर लोहे का सामान नहीं है पेड़ काटने के लिए, तो हम वहाँ पर खेती नहीं कर पाते हैं। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट खाने में क्या हुआ, पशुपालक या शिकारियों के लिए क्या चाहिए, कुल्हाड़ी होनी चाहिए, मतलब लोहे का आविष्कार होना चाहिए, या फिर आग का, इन दोनों में से एक होना चाहिए। और हल होने चाहिए जिसे कठोर मिट्टी काट सकें हम हल के द्वारा। और उसके बाद हमें चाहिए होता है पानी। पानी कहाँ मिलेगा? पानी मिलता है नदियों के किनारे। इसीलिए नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता नहीं, विश्व की पृथ्वी एक सभ्यता नदी के किनारे बसी है, और नदी के किनारे भी ऐसे स्थानों पर बसी है जहाँ पर अधिक पेड़ ना हो, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर संसाधन कम थे। पेड़ को वो नहीं काट सकते थे, ना ही जला सकते थे, ना ही वो जलाओ और भस्म करो की नीति अपना सकते थे। तो इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई कि अगर आपको हड़प्पा काल में या पूरा पाषाण काल में आपको खेती करनी है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास पानी है, खाने के लिए पशु हैं, और खेती के लिए एक अच्छी खेती, अच्छी मिट्टी, अच्छी ज़मीन होनी चाहिए जिस पर पेड़ों की मात्रा कम हो। मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ख़त्म नहीं होगी उस टाइम पर पूरे पृथ्वी पर पेड़ थे तो हमें ख़त्म नहीं मिलेगी। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर पेड़ कम हो, जो ख़त्म हो। कम ज़रूर थे तो दूसरे की अपेक्षा कम थे, तो कम पेड़ों पर अधिक खेती करना मुमकिन होता है। जैसे ही इंसान ने लोहे का आविष्कार करना शुरू किया, लोहे को गलाना शुरू किया, लोहे से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनानी शुरू की, उसी प्रकार मनुष्य ने पेड़ काटने की विधि भी अपना ली। जब पेड़ काटने की विधि अपनाई तो पेड़ काटते ही मनुष्य अपने नए स्थानों पर बसना शुरू हो गया, और वहाँ की जो भी संसाधन थे उनको नष्ट करके अपनी खेती स्थापित करना शुरू हो गया। और आज देखो पेड़ काटने के लिए मशीनें बन गई हैं, मशीनों के द्वारा पेड़ काटा जाता है, फिर वहाँ पर बस्ती बसाई दी जाती है। आज भी हम अपनी पुरानी प्रथा को भूले नहीं हैं। पेड़ काटने के बाद एक बस्ती का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं कि जनसंख्या का बढ़ना पर्यावरण के लिए सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण पेड़ों के द्वारा खड़ा होता है। पृथ्वी के पेड़ फेफड़े होते हैं,
उसके द्वारा पृथ्वी का नाश हो जाता है। और हम जब जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ाते हैं तो हमें स्थान की आवश्यकता होती है। आवश्यकता को पूरी करने के लिए स्थानों की पेड़ काटने पड़ जाते हैं, और पेड़ काटने पड़ते हैं तो हमारी पृथ्वी का नुकसान होता है। आज के लिए इतना ही। आपने अगर इमेजिन किया होगा तो आप वास्तव में पूरा पाषाण काल के सभ्यता में पहुंच गए होंगे। अगर नहीं पहुंचे हैं तो दोबारा से वीडियो देखें, और ऐसे ही कमेंट्स करें कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो हर एक उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो सोचने की क्षमता या फिर ऑप्शनल इतिहास रखता है और सोचने की क्षमता उसकी विकसित नहीं हो पा रही है। हम सोचने की क्षमताओं पर काम करते हैं, ना कि उसे रटाने के ऊपर। हम कोई कोर्स नहीं लाए हैं, ये कोई कोर्स नहीं है। कोर्स के लिए बहुत सी कोचिंगें हैं, दिल्ली में कोचिंग है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको बढ़ाया जा सके, आप हर एक पहलू को जान सकें, आप अपने आधार पर हर एक पहलू, प्रत्येक पहलू को समझें और उसका निष्कर्ष निकालकर हर एक टीचर से सवाल पूछें। भले ही टीचर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार मानव का यहाँ पर निर्माण हुआ, तो आप पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, उसके दूसरा पक्ष क्या हो सकता है। वो हर एक पक्ष को लेकर आप चलें। आप हमारे साथ रहिए, बने रहें, और सत्येंद्र इतिहास वाले में हम आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं, और आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, सिर्फ आपके बुद्धि को बढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।